नमो नमः। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थानानी। उच्चारण स्थान कि कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। हमारे संस्कृत में कुछ जो वर्णमाला हमने पढ़ी थी, स्वर व्यंजन हमने पढ़े थे, अब उनका उच्चारण स्थान मनुष्य कहाँ से उच्चारण स्थान उसका क्या है, उच्चारण कहाँ से करता है, वो हम इन सभी बातों को इसमें पढ़ेंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि उच्चारण स्थान किस तरह से याद किए जाते हैं। उच्चारण स्थान में जैसे सबसे पहले हमारे वैसे मुख्य रूप से 6 उच्चारण स्थान है। अब 6 जो उच्चारण स्थान है उनको दो को मिला करके भी हमारे और भी उच्चारण स्थान बनते हैं। उच्चारण स्थान जैसे कंठ है, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। अब दंत और ओष्ठ दोनों दंतोष्ठ मिला करके कुछ अक्षर ऐसे होते हैं कि उनको दोनों से बोला जाता है, जैसे पै वर्ग का अक्षर हो गया, ठीक है। तो उस तरह से हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसान विधि से, सरल तरीके से उच्चारण स्थान हम अब पढ़ने जा रहे हैं। आज से वर्णानाम षट् उच्चारण स्थानानि, यानी इनके 6 उच्चारण स्थान है। ये मानव का शरीर है, यहाँ पर आपका कंठ है, ये आपका तालु, इसके बाद ये तीसरा स्थान ये तालु है, इसके बाद तीसरा स्थान मूर्धा, दांतों के जस्ट पीछे का भाग, इसके बाद आपका ये नासिका है, नासिका के बाद में ये आपके ओष्ठ, ये कुल मिला करके ये आपके दंत है भी, कुल मिला करके आपके, और ये आपकी जिह्वा। तो ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, नासिका, ओष्ठ और नासिका, ये 6 उच्चारण स्थान आनी होते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कंठ वर्ण के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। ए, आ और कै वर्ग, कै, खे, गै, घै, अणे, और है और अह, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। इनका सूत्र है एक अकुह विषय नाम कंठ है, जो इस वीडियो को मैं अंत में बताऊंगा कि उस सूत्र के माध्यम से भी हम याद कर सकते हैं। ये आपका कंठ के ये अक्षर हैं, अभी देख लो, ए, आ, कै, खे, गै, घै, कै वर्ग के अक्षर है और विसर्ग, ये उच्चारण स्थान कंठ के। तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं। तालव्य वर्ण में आपका ई, च, छ, ज, झ और य और स, ये आपके तालु उच्चारण स्थान है। इसके बाद में मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं। री और टे वर्ग के अक्षर टे, ठे, डे, ढे, अणे और रे और स, ये मूर्धन्य के हैं। दंत वर्ण में ली और तय वर्ग तय, थे, 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 न, ल और स, ये दंत के हैं। जो पीछे का जो 5वां अक्षर पंचम वर्ण जो दे रखा है उसका नासिका भी होता है, एक ही साथ बताएंगे उसका भी। ओष्ठ वर्ण में ऊ, पै वर्ग में पै, फै, बै, भै, मैं, ये ओष्ठ के उच्चारण स्थान होते हैं। अब आ जाओ नासिक के वर्ण। नासिक में अंग मतलब अनुस्वार, ये नासिका का होता है। अब द्विस्थानी, यानी ये तो हो गए एक जो उच्चारण स्थान 6 होते हैं वो। अब द्विस्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान 2 होते हैं, 2 स्थानों से जिनका उच्चारण किया जाता है। जैसे कंठ, तालव्य, कंठ और तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं। ए और ई मिलकर के होते हैं, ए का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु, और ये दोनों मिलकर के बनते हैं ए। इसी प्रकार से आई, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। तो ये वर्ण भी होते हैं। इसी प्रकार से कंठोष्ठ वर्ण किसको बोलते हैं। ओ और औ को कंठोष्ठ वर्ण बोलते हैं, क्योंकि ओ का उच्चारण स्थान ए और ऊ दोनों मिलकर के बनते हैं ओ, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान कंठ और ऊ का उपविमानीय ओष्ठ है, यानी ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान होता है। तो आपका ओ और औ ये आपके कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। स्वस्थानीय सह नासिक्या वर्णा, यानी अपने स्थान के साथ में नासिका का जो नासिका की सहायता से भी बोले जाते हैं, उसे हम नासिक के वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, यहाँ पर क, ख, ग, घ, अण, इसमें कंठ से भी बोला जाएगा कै वर्ग का अक्षर, और 5वां अक्षर नासिका से भी बोला जाएगा, तो इसको नासिक के वर्ण भी कहा जाता है। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर भी इसी प्रकार से है। तय वर्ग का 5वां अक्षर ना, पै वर्ग का मैं, और टै वर्ग का अण और चै वर्ग का ये, इस प्रकार से होता है। दंतोष्ठ वर्ण दंत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है, याद कर लो वा अक्षर। इसके बाद सर्वेशाम एक स्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, सभी का एक उच्चारण, तालव्य का ये
पहले मैं बता चुका हूँ। मूर्धन्य का ये और दंत्य का ये तीनों प्रकार के स अलग अलग भागों में बांटे हैं, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। इसके बाद आगे चलते हैं। कंठ का फिर से बताया है, ए आ कै खे गे घे और है। ये ओष्ठ का ये इसी प्रकार से इसमें 5 अक्षर हटा दिया है। एक उच्चारण स्थान, सर्वेषां वर्णानाम उच्चारण स्थान, सभी वर्णों का उच्चारण स्थान यमंगणानाम नासिका। सबसे पहले देखते हैं हम पहले अक्षर का कंठ, ए आ ए ऐ ओ औ, ये सभी आपके कंठ वर्ण भी। ओष्ठ कंठ के बाद में तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और इसके बाद में ओष्ठ और ये नासिक। अब हम आगे चलते हैं। आगे ये आपको करना है कि एक ये स्वर का दे रखा है, ये आपका आगे बढ़ा देते हैं इसको, ये रहे। बिल्कुल एकदम स्क्रीनशॉट ले लें आप, अच्छे से इसको देख लें, क्योंकि आपके एक ही बार में इन सूत्रों की सहायता से याद हो जाएंगे। सूत्र हैं, इसका अर्थ ये है आपका अकुह विसर्जनम कंठ, तो ए आ कै खे गे घे अण और है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ईचु यशानाम तालु, ई चय वर्ग यह से का उच्चारण स्थान तालु होता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो रे और टय वर्ग और रे और स, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ऋतु लसानाम दंतः, इनका उच्चारण स्थान री और तय वर्ग और लय और स, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। उपपदमानीय ओष्ठ, उ पय वर्ग उपपदमानीय कहते हैं इनको। एतेषां उच्चारण स्थानम ओष्ठ स्थाने भवति। यमंगणानाम नासिका, इनका उच्चारण यामंगणनम, यानी अणय, यह, न, न और मैं, इनका उच्चारण स्थान दोनों उच्चारण स्थान नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। अब ये जो अक्षर है ये संयुक्त अक्षर है, इनके दो उच्चारण स्थान होते हैं। ए आई का कंठ तालु होता है, ओ औ का कंठोष्ठ होता है, पकार का दंतोष्टम, उभयो दंत स्थानयो भवति। अनुस्वार से नासिका और अनुस्वार का नासिका उच्चारण स्थान होता है। इस प्रकार से हमने पढ़े ये उच्चारण स्थान, इनको अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से देखें, और भी कोई समस्या है तो फिर से पूछें। धन्यवाद।